हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम हिंदी का टॉपिक दिया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको पढ़ते हैं। ये आरो में ये टॉपिक दिया गया है। इसमें से ये 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का, तो इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए वर्ड होता है अंकशायनी। अंकशायनी कहा जाता है। अंक या गोद में सोने वाला तो उसे अंकशाई कहा जाता है। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे अंकस्त कहते हैं। हाथी का सिर कोचने का हथियार या हाथी का हाँकने का छोटे भाले को अंकुश कहा जाता है। हिसाब किताब की जांच करने की क्रिया को अंकेक्षण कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे अंकेक्षक कहते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा को अंजलवद्ध कहा जाता है। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। महल का भीतरी भाग जो होता है उसे अंतपुरः कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द अंतपुरः यूज करते हैं। मन में अपने आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को अंतः प्रेरणा कहा जाता है। अंत या नाश करने वाला अंतक कहा जाता है। कंधों के बीच का भाग वक्षस्थल या अंतरास कहा जाता है। दो मकानों के बीच की गली जो होती है उसे अंतरिका शब्द होता है, उसको प्रयोग करते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होता है उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया उसे अंतरीप कहा जाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान जो होता है उसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाले को अंतर्देशीय कहा जाता है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक विद्यमान या स्थित है उसे अंतर्निवेश कहा जाता है। नीच जात का व्यक्ति चंडाल उसे अंताश्वाई कहा जाता है। गुरु के समीप साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। अंतिम या शूद्र वर्ण या हीन जात से जो जन्मा उसे अंत्यज कहते हैं। अंतिम संस्कार क्रिया को अंत्येष्टि कहा जाता है। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास उसे अंधविश्वास कहा जाता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। अपने हिस्से या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना उसे अंशदान कहा जाता है। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना उसे कंटक कहते हैं। सुंदर अंगों वाली स्त्री को अंगना कहा जाता है। जो कहा ना जा सके उसे आकथनीय कहते हैं। जो कहा ना गया हो उसे आकथित कहते हैं। जो सबसे छोटा ना हो उसे आकनिष्ठ कहते हैं। न करने योग्य या न जो ना किया जा सके उसे आकरणीय कहा जाता है। जो कुछ न करता हो उसे आक्रमण कहते हैं। जिसे काटा ना जा सके या न काटने योग्य हो उसे अकाट्य कहा जाता है। जिसका कोई खंडन ना हो सके उसे अखंडनीय कहते हैं। न घबराने वाला व्यक्ति को अकातर कहते हैं। जिसका कोई कारण ना हो उसे अकारण कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। लाभ या सूद न लेने वाले को अकुशीद कहा जाता है। जो जोता बोया ना गया हो उसे आकृष्ट या आकृषित कहा जाता है। बिना हल जोते उगने वाली फसल को आकृष्ट पच्चिया कहते हैं। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो उसे आकृष्ट पूर्वा कहते हैं। तिलक लगाने में प्रयुक्त अखंडित चावल जो होता है जो छत ना हुए उसे अछत कहते हैं। आगे देखते हैं, जिसमें कुछ करने की क्षमता हो उसे अक्षम कहा जाता है। क्षमा न करने योग्य को अक्षम कहते हैं। जो छीड़ ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। एक एक अक्षर तक को अक्षरशा कहा जाता है। चारों अंगों से सुसज्जित सेना को अछोड़ी कहा जाता है। जिसमें खंड या टुकड़े ना किया गए हों उसे अखंडित कहते हैं। जिसके खंड ना हो सके उसे अखंड कहते हैं या अखंड कहा जाता है। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अखंडनीय कहा जाता है। न खाने योग्य वस्तु को अखाद्य कहा जाता है। जो गिना ना जा सके उसे आगिणन या आगणित या अनगिनत कहा जाता है। जहाँ जाना संभव न हो उसे अगम्य कहा जाता है। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर आगे जो है थोड़ा चलकर पहुँचने को जो है अगवानी कहा जाता है। जो गाय जाने योग्य ना हो उसे अज्ञेय कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो, जो दिखाई ना पड़े उसे अगोचर कहते हैं। इंद्रियों के अनुभव से परे को अतीन्द्रिय कहते हैं। जो छिपाए या ढके जाने योग्य हो उसे अज्ञोह कहते हैं। सबसे आगे या पहले गिना जाने वाले को अग्रगण कहा जाता है।
सबसे आगे गमन करने वालों को अग्रगामी कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। सबसे आगे चलने वाले को अग्रणी कहा जाता है। समाचार पत्र में लिखा जाने वाला मुख्य संपादकीय लेख जो होता है उसे अग्रलेख कहते हैं, अग्रलेख कहा जाता है। जो आगे की बात सोचता है उसे अग्रसोची कहा जाता है। जो सबसे आगे चलने वाला हो उसे अग्रसर या अगुआ कहा जाता है। जिसे ग्रहण न किया जा सके उसे अग्राह्य कहा जाता है। ऐसे देन या परासमनिक मदे जो पहले से दे दिया जाए उसे अग्रिम कहा जाता है। वह विवाहित जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो उसे अग्रदिदिशु कहा जाता है। जो पहले कभी घटित ना हुआ उसे अवघटित कहते हैं। जो चलायमान ना हो, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे अचल कहा जाता है। जिसकी चिंता ना हो, जो चिंतन करने योग्य ना हो उसे अचिंत कहा जाता है। जिसकी चिंता ना हो सकती हो उसे अचिंत्य या अचिंता कहा जाता है, अचिंतनीय या अचिंता कहा जाता है। कभी न चूकने वाले या खाली न जाने वाले को अचूक कहा जाता है। जिसमें चेतना ना हो उसे अचेतन कहते हैं। जिसे न छुआ जा सके उसे अछूत कहा जाता है। जिसे छुआ न गया हो उसे अछूता कहा जाता है। जो छेदा न गया हो उसे अछेद्य कहते हैं। जो जन्म नहीं लेता या जिसका जन्म ना हो उसे अज या अजन्मा कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाता है, अजर वर्ड का शब्द का प्रयोग करते हैं। जो जन्म नहीं लेती उसे अजर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो या जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसकी दाढ़ी मूंछ ना निकले उसे अजात इश्रम्स कहते हैं। पाप के बदले मिलने वाला दुख जो है उसे अजाब कहते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसके लिए अज्ञ शब्द का यूज करते हैं। जो न जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं या अनवगत कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। न टूटने योग्य वस्तु या कोई भी चीज़ होगा तो उसे अटूट शब्द का यूज करते हैं। जो अपनी जगह से न डिगे या जो अपने निश्चय पर डिग न सके उसे अडिग कहते हैं। सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति को अणिमा कहते हैं। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है उसे अणुवीक्षण कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे अतर्क कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना उसे अतिक्रमण कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात या निश्चित ना हो उसे अतीत कहते हैं। जो बहुत कठिन या शोभता हो उसे अति दुर्दुष कहते हैं। किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति अतिवादी कहते हैं। अत्यधिक वृष्टि या वर्षा करने को अतिवृष्टि कहा जाता है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्त कहा जाता है। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का समय जो होता है उसे अतिसंध्या कहते हैं। जो बीत गया हो उसे अतीत कहा जाता है। जिसका अनुभव केवल इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। बहुत अधिक, हद से ज़्यादा, अत्यंत जो है उसे अत्यंत कहते हैं। जो बहुत अधिक हो या हद से ज़्यादा हो उसके लिए अत्यंत शब्द का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। जिसे त्यागा या छोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसके लिए शब्द है अत्याज। अत्याज शब्द का यूज करते हैं। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन को अथऊ कहते हैं। जो थके नहीं या लगातार चलने वाले व्यक्ति को अथक कहते हैं। जिसकी था या गहराई का पता ना चल सके उसे अथाह कहते हैं या अगाध कहते हैं। जो दंड पाने योग्य ना हो उसे अदंडनीय कहते हैं। जो दबाया ना जा सके या जिसका दमन ना किया जा सके उसे प्रबल एवं प्रचंड को भी अदम्य शब्द का यूज करते हैं। जो देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। जो दूर की बात ना सोचे उसे अदूरदर्शी कहते हैं। जो दिखाई ना पड़े उसे अदृश्य कहते हैं। जो पहले ना देखा गया हो उसे अदृष्ट पूर्व कहते हैं। जो दिए जाने योग्य ना हो उसे अधेय कहते हैं। जिसके सदृश या समान दूसरा कोई ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अर्धमर्ड कहते हैं।
किसकी विशेष अवस्था में लगने वाला अधिक कर को अधिकार कहा जाता है। अधिकार में आया हुआ या अधिकार पत्र को अधिकृत शब्द यूज करते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आदित्यका कहा जाता है। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक को अधिनायक कहा जाता है। अधिनायक शब्द का यूज करते हैं। एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा उसे अधिनायकवाद कहा जाता है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम को अधिनियम कहते हैं। वह पत्र जिसमें किसी कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे अधिपत्र कहते हैं। कर या शुल्क का अंतरिम भार जो होता है उसे अधिभार कहते हैं। हर तीसरे वर्ष वाला मास होता है उसे अधिमास कहते हैं। न्यायालय का वकील को अधिवक्ता कहा जाता है। अधिक दिन वाला वर्ष जिसमें फरवरी 29 की हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसके लिए शब्द है अधिवर्ष। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले शुल्क को क्या कहा जाता है, तो अधिशुल्क कहते हैं। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे अधीक्षक कहते हैं। वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे अधीक्षक कहते हैं। नीचे की ओर मुख किए हुए को अधोमुख कहा जाता है। जिसके लिए प्रयत्न या संकल्प किया गया हो, जिसने अध्यवसाय पूर्वक किसी कार्य में लगने का संकल्प लिया उसे अध्यवसित कहा जाता है। आगे देखते हैं। आकस्मिक या विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा थोड़े समय तक लागू या विशेष आदेश जो किसी अवधि तक जो है लागू हो, या राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश राजज्ञा जो होता है उसे अध्यादेश कहते हैं। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे अध्यापक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अद्यूढ़ा कहा जाता है। जिसका अंत न हो उसके लिए अनंत शब्द का यूज करते हैं। भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था को अनिगरिका कहते हैं या अनगार कहते हैं। अनिगरिका या अनगार हो जाता है। जिसकी गिनती ना हो उसे अनिगणित या अगणित कहते हैं। जिसे किसी वस्तु का ज्ञान ना हो उसे अनजान या अनभिज्ञ कहते हैं। जो दूसरे से संबंधित ना हो उसके लिए अन्य से संबंधित ना रखने वाले को या जिसके समान कोई ना हो उसे अनन्य कहते हैं। या जो किसी अन्य या भरोसे हो संरक्षण में ना हो उसे अनन्याश्रित कहते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे अनन्य उपाय कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ या निरक्षर कहते हैं। जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो उसे अनपेक्षित कहते हैं। जिसकी कीमत कम ना हो उसे अनर्थ कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसे अनवरत कहते हैं। नष्ट न होने वाले को अनश्वर कहते हैं। ईर्ष्या या द्वेष से रहित अनसूया कहा जाता है। जिस बात को सुना ना गया उसे अनसुनी कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया उसे अनाक्रांत कहते हैं। जो आया ना हो उसे अनागत कहते हैं। वह फूल जो न सूंघा गया उसे अनाघ्रात कहते हैं। जिसका स्वामी या रक्षक न हो उसे अनाथ कहते हैं। अनाथ। जिसका आदि या प्रारंभ ना हो उसे अनादि कहते हैं। जिसका आदर ना किया गया उसे अनादरित कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है। जो बस में ना हुआ हो उसे अनायत कहते हैं। बिना आयास या परिश्रम के उसे अनायास कहते हैं। जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत कहते हैं। वर्षों का ना होना या वृष्टि का अभाव अनावृष्टि कहलाता है। जो किसी चीज़ पर आसक्त ना हो उसे अनासक्त कहते हैं। बिना बुलाए आने वाला या जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। अनाहूत। जिसका कोई निश्चित या मत या सिद्धांत ना हो उसे अनिकेतु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला अनित्यवादी कहलाता है। जो निंदा के योग्य ना हो उसे अनंदनीय कहते हैं या अनिद्य कहते हैं। बिना पलक गिराए को अनिमेष या अपलक कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।